कुछ लोगों की फोकी टौर दी वीडियो तो तुसीं वेख ही चुके हो। ये तस्वीरां ने अमृतसर दे विच गैंगस्टर राणा कंडोवालिया दे विआह दी। जिथे विआह दे विच कुछ होर गैंगस्टरां दे वल्लों कई राउंड फायर कड्ढे गए, शरेआम हथियारां दी नुमाइश की गई। हुण जरा इन्हां तस्वीरां नूं वेखो। यह शख्स उन्हां फुकरियां विचों एक है जिन्हां ने अपनी खुशी, अपनी फुकरेबाजी अगे कानून इथों तक किसी की जान की भी कोई परवाह नहीं की। जी हाँ, अमृतसर रूरल पुलिस ने विआह दौरान फायरिंग करने वाले गैंगस्टरां दे विचों एक गैंगस्टर नूं काबू करने का दावा किया है, जिसका नाम सोनू मोटा दस्सिया जा रहा है। सानू एक वीडियो फॉरवर्ड होया जिहदे विच रणबीर सिंह उर्फ राणा कंडोवालिया उहदे विआह दे विच कुछ लोकी जिहड़ा सैलीब्रेटरी फायरिंग कर रहे सीगे। इमीडिएटली संबंधित क्रिमिनल एक्शन लेंदे हुए संबंधित धारा तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिहदे खिलाफ इमीडिएटली रेड करते हुए एक मनदीप सिंह उर्फ मोनू मोटा नूं अरेस्ट किया है, जिहदे कोलों एक देसी पिस्तौल 32 बोर समेत 2 जिंदा रौंद रिकवर होए हैं। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ जिन्हां ने होर सैलीब्रेटरी फायर किए सी उन्हां ते भी रेड किए गए, जिन्हां कोलों एक 12 बोर DBBL डबल बोर बैरल जिहड़ा राइफल रिकवर हुई है। पुलिस ने इस गैंगस्टर के कोलों एक नाजायज पिस्तौल ते 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए ने। ते नाल ये भी दावा किया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले फुकरेबाज भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अमृतसर तो अमित शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। क्यों नौजवानों के सिर ते होया एक खून सवार? क्यों चंडीगढ़ च हर रोज चल रही ने गोलियां? नाइट क्लबां च नहीं रुक रहा फायरिंग दा सिलसिला। चंडीगढ़ दे विच स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू दे साबका प्रेसिडेंट गुरलाल बराड़ दे कतल दी गुत्थी पुलिस हाले सुलझा भी नहीं सकी सी कि एक होर मामले ने पुलिस दी नींद उड़ा दी है। दरअसल ऐतवार रात चंडीगढ़ के सैक्टर 9 स्थित एस्को बार नाम के एक बार दे विच डांस फ्लोर ते डांस करन लैके कुछ लोगों की आपस दे विच तकरार हुई ते फिर यह बहस फायरिंग तो बाद ही शांत हुई। दस्सिया जा रहा है कि इस बहस तो बाद कुछ नौजवानों वालों टिकटॉक स्टार सौरभ गुज्जर ते गोलियां चला दित्तियां गईयां अते एक गोली सौरभ दे पट ते जा वजी, जिस तो बाद उसनूं फौरन पीजीआई दे विच भर्ती करवाया गया। दस्सिया जा रहा है कि यह गोली मूवीज नाम दे एक शख्स दे वालों चलाई गई सी। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 बार में डांस फ्लोर पर डांस को लेकर आपस में 2 गुट भिड़े और एक गुट ने अचानक पिस्टल निकाली और लड़के के पैर पे गोली मारी, जिसके बाद लड़का इंजर्ड हुआ, उसको पीजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ के एसके बार में ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। हालांकि उसके तुरंत बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और इंजर्ड को हॉस्पिटल एडमिट कराया, जहां पर उसकी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं अब उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने जो है टीमें बनाई गई हैं, जल्दी ही गिरफ्तारी की बात की जा रही है। खुद एसएचओ मौके पर पहुंचकर पूरा जो है वो मुआयना किया है। उधर पुलिस की कारगुजारी ते भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इल्जाम ने की वारदात की जानकारी मिलने तो करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके ते पहुंची। इल्जाम ने कि जेकर पुलिस टाइम ते घटना वाली थां ते पहुंच जाती तो शायद मुलजमां नूं जल्द काबू किया जा सकता सी।
ठीक है कि फायरिंग हुई है बार के सामने, तो उसी टाइम हम तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी टीम को लेकर और इंजर्ड बंदे को हमने पीजे भेज दिया। ठीक है। उसके बाद हमने सीसी कैमरा वगैरह मौके स्पॉट की इंस्पेक्शन की और उसमें हमें कुछ लोग लग रहे हैं फुटेज के अंदर, तो हम जल्दी ही जो आरोपी है इनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो सर अभी तक कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो, क्योंकि इस तरह की हुल्लड़बाजी, इस तरह की लड़ाई झगड़ा, ये चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं यूथ में काफी ये देखने को मिल रहा है। हाँ, ये तो यूथ के अंदर है ही, थोड़ा ये गलत है। उसके बाद भी हमने पेट्रोलिंग वगैरह अपनी पूरी वो कर रखी है और इसमें हम तुरंत मौके पहुंच के हमने इंजर्ड को हॉस्पिटल और बाकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कैमरे काफ़ी लगे हुए हैं, इनसे हमें क्लू, पूरी उम्मीद है क्लू मिल जाएंगे और मुलजिम आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ये कोई पहला मामला नहीं, पिछले कई दिनों तो लगातार अजिहे मामले सामने आ रहे ने। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰ ਤੇ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਏ। पेट्रोलिंग हालांकि बढ़ाई गई है, लेकिन अचानक ये झगड़ा हुआ, लड़ाई जो है डांस को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो एक्यूज थे, जो आरोपी थे, उन्होंने गोली मारी और वहां से अचानक फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो चीजें हो रही, इससे एक दिन पहले भी इंडस्ट्रियल एरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग होने के बावजूद, उससे एक दिन पहले चंडीगढ़ के साथ जीरकपुर में भी इस तरह की वारदात हुई। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बावजूद इस तरह की चीजें जो है वो बाहर से आकर जो मॉब आता है या बाहर से जो टाइप इस लड़ाई झगड़ा करने आते हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। हर पासे खून ही खून, सिर तो वगदा खून, फर्श भी खून दे नाल लथपथ। तस्वीरां करनाल दे सैक्टर 7 स्थित कैफे दे बाहर दियां ने, जिथे पुरानी रंजिश दे चलदे दो धिरां आपस दे विच भिड़ गईयां। जिस दे हत्थ जो आया उस दे जरिए एक दूजे उत्ते वार किया गया। डंडे, चाकू, तेजधार हथियार सब दा इस्तेमाल होया ते इस झगड़े दा नतीजा सी कि इस नौजवान दा सिर फट गया ते अख बस वाल वाली बची। हम थे पार्टी हॉल में, अंधे हमारा तो तलवार लगी, लठ लगी, हम तो लड़ते में गिर गए। किसी ने कोई शर्म नहीं करी, जितने हो सका उतने लठ मारे हैं, उतनी तलवार मारी हैं। झगड़ा हमारे साथ कुछ नहीं था। एक पहले उन्होंने यार दोस्त का एक हाथ तोड़ रखा जैसा अंगवान का, उसका भी प्लेट हाथ में, और उन्होंने दोबारा फिर मार रही थी। एक गंडासी और तलवार पहले बुक कर रखी थी इन्होंने, पता नहीं कौन से देखा नहीं, गंडासी तलवार एकदम हमला किया मेरे पास। मैंने एकदम भागने की, अपनी जान बचाने की कोशिश मैं तो करूंगा, मैं जान अपनी जान बचा के भागा मैं तो वहां से। फिर मेरे हाथ पे लगी, मैंने अपना हाथ ऐसे अड़ाया ना, मेरे हाथ पे गंडासी और तलवार लगी। एक खूनी झड़प सिर्फ कैफे दे बाहर ही नहीं खत्म हुई। दोवें धिरां दे ਜ਼ਖਮੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पार्टी कर रहे थे, मैं आए पल्ला तो जी उन्होंने पाइप प्लेयर थे गल जी मेरे, और दोबारा तलवार लेकर आए जी, दोबारा मारे। फिर हम पीछे में बैठे सीधा ही। क्यों मारे क्यों थे जी? बस यही बात थी, हम यार दोस्त है जी गए, तब हम उसका हाथ तोड़ रखा था पहले, या रंजिश ले लो जी, कुछ हम उसके दोस्त हैं, ऐसे कुछ बात ले लो जी में आया हमारे बात कम और कुछ को पता नहीं, दारू पी रहे थे जी में। तो कितने लोग आए हमला करने? चौखे जने थे जी, गिने दो मना है नहीं, मेरे को तो जी बाहर से सीट के मारे। इन भाइयों को झगड़ा हुआ था, इनको हुआ था मेडिकल, ये कह रहे थे मैंने मेडिकल भी लेना चाह, ये थे उस साइड उसमें के आई इमरजेंसी में, पूरी तुम्हारे एक पुलिस वाला था, वो नुको था बाहर ले जो सीट का कैमरे हैं। दोवें धिरां दे कुल 6 लोग इस खूनी झड़प दौरान ਜ਼ਖਮੀ हो गए। डॉक्टर दी जुबानी सुनो हस्पताल च हुई खूनी झड़प दी कहानी।
ये शुरुआती तौर पे तकरीबन 12 बजे 3 बंदे आए थे जिनका सेक्टर 7 में झगड़ा हुआ था, जिनका हमने इलाज किया। और जब ये बाहर निकले तो इसके जो अपोजिट बंदे थे वो भी आ गए, तो उन्होंने इसके दूसरे बंदों के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिसमें 3 बंदे और घायल हो गए और उनका भी इलाज करके और मेडिकल किया जाए। सिविल हॉस्पिटल के जैसे ही निकलने लगे गेट से, उस पर एक बंदे ने फटाफट आके चाकू मार के भाग गया। सिविल लाइन को तुरंत सूचना दे दी थी और वहाँ से टीचर आ गई थी सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और अभी भी पुलिस तैनात है। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਮਲੋਟ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸਣੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਲੰਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਰਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਘੁਮਿਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 24/9 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਓ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੇਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਫਸਿਆ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ 306 IPC ਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਐਸਡੀਓ ਤੇ ਜੇਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁੱਧਵੀਰ ਐਸਡੀਓ ਬੜੇ ਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਐਸਡੀਓ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਈ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 2 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
थोड़ी बहुत ट्रैक चली, माल गड्डियां चलिया, राहत मिली सानू थोड़ी जी। चलो गड्डियां एक दो चली, कोई गल नहीं। हुण यकदम ही किसानां ने, साडे वीर भरा ने जिहड़े किसान थोड़ा रेल नूं राहत दे देण ते वधिया काम चल पे, होर भी गरीब बंदे रोटी खा रहे आ। 1500 बंदा काम करदा सीगा, जिन्हां दे विचों 30-35 रह गए ने। कुछ तां भुखमरी दे शिकार हो के अपने घरां नूं चले गए हैगे, ते बाकी जिहड़ा ਲੱਖਾਂ ਦਾ माल ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। लंबा समा लॉकडाउन होने करके हालात अजिहे बने कि हर कोई परेशान है। हर वर्ग आर्थिक मंदी दी मार हेठ है। अजिहे दे विच राजपुरा दे विच सड़कां ते बैठे फुल बूटे बेचण वालियां दा कारोबार भी मंदा चल रहा है, जिस करके परिवार दा गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। प्रवासी परिवारां वल्लों सरकार तो मदद दी गुहार लगाई जा रही है। सर ये हमको 20-25 साल हो गए, और कोरोना के कारण ऐसा कभी समय नहीं आया जैसा अब है। बच्चे जिलाना आफत है। सरकार से दरख्वास्त है कि कुछ हमारी हेल्प करे, और सर बच्चे जिलाना बहुत मुश्किल है। इन्हां लोकां द्वारा लंबे अरसे तो ये लोग एक कारोबार कर अपने परिवार दा गुजारा करते ने, पर हुण समान दी विक्री ना होने करके हालात माड़े बने हुए ने। सरकार नूं प्रवासी परिवारां दी मदद करनी चाहिदी है। राजपुरा तो अमरजीत पन्नू दी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।